मैं साफ कहता हूँ, देह और देह के संबंध जिनकी बुद्धि में बैठे हैं उनकी याद परमात्मा तक नहीं पहुँचती। वो 8 घंटा क्या 24 घंटा भी याद में बैठे, वो याद वहाँ तक आती ही नहीं। मैं जहाँ परम धाम में बैठा हूँ वहाँ तक तेरी याद पहुँचती ही नहीं। तू कितना भी याद कर, तुझे कितना भी अच्छा लगे, बस तू तेरे मायावी संस्कारों से डिटैच्ड है, इसलिए तुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस बहुत अच्छे को लगा कर ये ना समझ तेरा योग गहन हो रहा है। गहन योग बहुत अलग है। गहन योग 1 सेकंड का लगे, 1 सेकंड तो मेरे हिसाब से 1, 2, 4, 8 घंटे तो उठेगा नहीं, जैसी इंटेंसिटी है। गहन योग समझ के बाद बच्चे, गहन योग की परिभाषा अलग है, बहुत अलग है। 1 मिनट के गहन योग में कोई जाए ना, 1 मिनट, मेरे हिसाब से 3 दिन उठेगा नहीं, 3 दिन उस जगह से नहीं उठेगा। 1 मिनट गहराई में जाने के बाद 60 सेकेंड में 72 आवर्स बीत जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, 72 घंटे चले जाएंगे। और गहन योग ऐसा नशा है, गहन योग। और ध्यान में रखना, गहन योग देह और देह के संबंध जो भूल चुका है, फिर मन बुद्धि संस्कार और उनके संबंध जो भूल चुका है और अपने में आकर बैठा है, उसी का लगता है गहन योग। तू अभी तक मन बुद्धि संस्कार से भी डिटैच नहीं है बच्चे, देह और देह के संबंध नहीं भूला है तुम, समझ। और जिसने इस योग का नशा चखा ना, गहन योग, मेरे हिसाब से वो पूरा पागल हो जाएगा, पूरा पागल योग में, याद में। वो शरीर छोड़ने के बाद ही होश में आएगा, सूक्ष्मोतन में। यहाँ होश में आ ही नहीं सकता गहन योग लगने के बाद। और अगर तुम यहाँ होश में हो, तुम समझ जाओ, यहाँ होश हो ही नहीं सकता। उससे याद ही नहीं आएगा उसने खाना खाया या नहीं खाया है, सोया है या नहीं सोया है, नहाया है या नहीं नहाया है, उसे कुछ याद नहीं आएगा, सिर्फ परमधाम और बाबा। मधुबन में भी बैठा हो ना, मधुबन की भी स्मृति नहीं रहेगी। गहन योग है। मुझे साकार के भी सामने बैठा है ना, वो भी विस्मृत हो जाएगा, बुद्धि परमधाम में ही रहेगी, निराकार में। वाणी भी सुनेगा ना तो उसे निराकार दिखेगा, उसे यही लगेगा परमधाम में बैठा हूँ मैं और परमधाम में मुरली चल रही, बाबा से आवाज़ निकल रही निराकार स्वरूप से। साकार कुछ उसे दिखेगा ही नहीं, अनुभव ही नहीं होगा। गहन योग है वो, इसलिए तू जो करता है वो परमात्मा तक नहीं पहुंचता बच्चे। सबसे पहले देह और देह के संबंध, फिर आत्मिक स्थिति, फिर परम धाम, फिर याद। देख ऐसी अवस्था है क्या? ऐसी अवस्था में तू आया है, विचार कर। इसलिए योग की कोई बात मेरे सामने कभी ना करे कि बाबा हमें योग में ऐसे अनुभव वैसे अनुभव। बच्चे मूर्खता मत कर, मेरे सामने योग की बात ही ना कर। योग में जब तुझे अनुभव होंगे ना, तू अनुभव कहने के लिए भी होश में नहीं रहेगा। ध्यान में रख, बेहोश ही रहेगा उस नशे में। अनुभव योग के और तू कह सके, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि योग के कोई अनुभव कहे। यहाँ पर तुझे जो हो रहा है वो सब मायावी खेल है,
बच्चे ध्यान में रखना, देह और देह के संबंध से जब तक नहीं निकला है, तुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, एवरीथिंग इज माया। बुरा नहीं है, वेस्ट नहीं है, इसलिए अच्छा लगना स्वाभाविक है। संसार से आए हो, इस हॉल में बैठे हो, अच्छा लगना स्वाभाविक है भाई। संसार से आए हो, शांति स्तंभ के पास बैठे हो, अच्छा लगना स्वाभाविक है। अच्छी ऊर्जा है वहाँ पर। अच्छे लगने को योग मत कहें, योग अच्छे लगने से भी परे है। हाँ, पहली बार बता रहा हूँ, योग अच्छाई और बुराई से परे है। इसलिए योग में ना अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। योग के अनुभव कभी कोई वर्णन नहीं कर सकता, अवर्णनीय अनुभव है वो, उन्हें शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। शब्दों में जिसका वर्णन होता है वो सब माया है, ध्यान में रखना। इसलिए गहराई तुम जानते नहीं हो, तुम ऐसे ही वर्णन करते हो, ये दिखा वो दिखा, इसका अनुभव हुआ उसका अनुभव हुआ, ऐसे ऊर्जा वैसे ऊर्जा। माया है, योग वर्णित नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चे उसका लक्षण बताता हूँ, योग अगर वर्णन होता तो आत्मा की स्मृति में रहता, और आत्मा की स्मृति में रहता तो शास्त्रों में जरूर आता। शास्त्रों में नहीं आया है, न परमात्मा आया है, न परमात्मा के साथ का योग आया है, इसलिए उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। उसका बस अनुभव होता है, अनुभूति होती है जिसके लिए कोई शब्द नहीं बन सकते, और जिस अनुभव के लिए, अनुभूति के लिए शब्द बन रहे वो मायावी है। बात समाप्त। इसलिए तू देख, तेरे अनुभव देख, तेरे अनुभूति देख, समझ की बात है सारी। इसलिए ब्लैंक स्टार में आ और अनुभव कर क्या होता है, देख। ठीक है, 84 जन्मों का ड्रामा बुद्धि में है ना, पर ब्लैंक स्टार तो बुद्धि से परे है ना आत्मा, तो वो ड्रामा आत्मा पर परिणाम क्यों कर रहा है? ठीक है, फिलहाल जो वर्तमान में घटित तो हो रहा है वो मन पर परिणाम कर रहा है ना, तो मन तो आत्मा से अलग है ना, तो उसका परिणाम आत्मा पर क्यों आ रहा है? ठीक है, जो भी तेरे स्वभाव संस्कार है देह के, मन बुद्धि संस्कार के, जैसे भी गुण अवगुण है वो तो संस्कारों में है ना, तो संस्कार का परिणाम आत्मा पर क्यों आ रहा है? इन सब का परिणाम आ रहा है माना बच्चे तू देह और देह के संबंध में बैठा है। ये देह के संबंधी, हाँ ध्यान में रखना, बाहर वाले भी संबंधी है देह के, और ये भी। मन बुद्धि संस्कार ना हो देह चलेगी? विचार करना। इसलिए देह के असली संबंधी है ये मन बुद्धि संस्कार, गुण शक्तियाँ। शांति का संबंध क्या है योग से? पवित्रता का संबंध क्या है योग से? सुख प्रेम शक्ति आनंद ज्ञान का संबंध क्या है योग से? अष्ट शक्तियों का संबंध क्या है योग से? दिव्य गुणों का संबंध क्या है योग से? योग तो आत्मा का परमात्मा के साथ है, तो इन सब का संबंध भी क्या है? इसलिए इससे भी परे जाना है और फिर योग लगाना है। यह है अवस्था, उसका वर्णन नहीं हो सकता, ध्यान में रखना। और जो वर्णन हो रहा है वो माया है। मना योग ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन तू तुझसे भी नहीं कर सकता, खुद से भी, खुद को भी नहीं बता सकता कि कैसे लग रहा है, क्या फीलिंग है मेरे अंदर। बस दूसरे देखेंगे तू बड़ा खुश है, नाच रहा है,
गा रहा है, पाना था सो पा लिया, इस नशे में झूम रहा है। दूसरे बस देखेंगे, तू वर्णन नहीं कर सकता। खुद के लिए भी कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आहा क्या शांति। योग का कभी वर्णन नहीं होता, समझ रहे? खुद के लिए भी अवर्णनीय है राजयोग, उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। राजयोग को इम्पॉसिबल है। देख बच्चे, ऐसी अवस्था को पाया है, ऐसी अवस्था में आया है, विचार कर। और बाकी तेरी जो भी अवस्थाएं हैं माया भी है, संभाल कर अपनी पूरी समझ के बात। क्योंकि बच्चे ध्यान में रखना, जिसका वर्णन होता है वो माया लेके जाती है, क्योंकि शब्द माया के हैं, वर्णन माया का है। तो जो तू वर्णन करेगा खुद से भी, क्या बहुत अच्छा लगा, आज बड़ी शांति अनुभव हुई, सेकंड में शांति गई। इसलिए राजयोग का कोई वर्णन नहीं होता। इसलिए न शास्त्रों में है, न पुराणों में है, न हिस्ट्री में है राजयोग का कोई वर्णन। अगर होता तो माया कब की ले जाती। इसलिए जो वर्णन करेगा, ध्यान में रखना इस वचन, दूसरों के सामने वर्णन करेगा या खुद को वर्णन करेगा, वो तेरा सब जाएगा। संभाल कर रखना, तेरे पास जो है